हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर पर्यावरण यूपी टेट का सिलेबस में क्वेश्चन वाइज कवर करा रहा हूं। थंबनेल से यह स्पष्ट होगा, बेस्ट 500 एमसीक्यूज ऑन इन्वायरमेंटल यूपी टेट सिलेबस। सी टेट में भी यह लाभप्रद होगा आपके लिए, सुपर टेट में भी लाभप्रद होगा। आपको पता है, जिन लोगों ने मेरे पिछले 6 वीडियो देखे होंगे उनको स्पष्ट हो गया होगा अब तक कि मेरे क्वेश्चन को डिजाइन करने का पैटर्न क्या है। जिस दिन पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है वो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तो पारिस्थितिकी, विज्ञान से संबंधित है तो विज्ञान, प्रोटीन से है तो प्रोटीन। और आज मेरा जो ये वीडियो है दोस्तों, ये पूर्णतया आधारित है अधिनियम जो एससीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। क्योंकि एससीईआरटी जो 1 से 8 तक की किताबें होती हैं, जिसे हम परिषदीय पुस्तक कहते हैं, उनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट में उठाते हैं एग्जामिनर। और अधिनियम और योजनाएं, ऐसी अधिनियम और ऐसी योजनाएं। ऐसे तो अधिनियम संविधान पढ़ने पे आ जाइए, सीआरपीसी वगैरह पढ़ने पे आ जाइए तो अधिनियम बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उन्हीं अधिनियम को सिलेक्ट किया है जो बार बार यूपी टेट के एग्जाम में और सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि परिषदीय पुस्तकों में वो दिए गए हैं। तो विलंब न करते हुए बढ़ते हैं। आज के वीडियो में जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी अधिनियम हैं दोस्तों, वो सारे के सारे परिषदीय पुस्तकों में दिए गए हैं। उन्हीं को मैंने इसमें डाला है ताकि परिषदीय पुस्तक से अगर कोई भी अधिनियम अगर एग्जाम में आए तो आपका गलत न हो। और मोस्ट ऑफन यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष, WWF का फुल फॉर्म भी एक बार यूपी टेट में पूछ चुका है। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड फंड कुछ लोगों ने लगा दिया था, वो गलत हो गया था यूपी टेट 2017 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी कब? 1962 में। विकल्प सही है पहला दोस्तों। 1962 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। मैं उतनी ही बातें बतलाऊंगा क्योंकि दोस्तों अधिनियम बहुत सारे हैं, योजनाएं बहुत सारी हैं जो परिषदीय पुस्तकों में दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। 1972 में पारित हुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है? वन में जो जीव रहते हैं उनको संरक्षण देने से रिलेटेड एक कानून है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पिछला था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अब क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम, एक बात मैं बतलाना आपको भूल गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड 1972 में तो ये पारित हुआ था दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन केवल एक बार आज तक हुआ है और वो भी कब? 1991 में। यह भी आपकी परिषदीय पुस्तक में दिया गया था, इसलिए मैंने बतला दिया। पूछ सकता है आपसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में एक बार संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में। या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। मैं आपको बतला चुका। देखिए 3 अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब एक पैटर्न आप और देखेंगे इसमें, जो क्रम है वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सन भी करीब आता जाएगा। मैंने पहले नंबर पे उसी क्वेश्चन को रखा है जो सबसे पहले आया था अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी। दूसरे नंबर पर उसके बाद जो आया था, तीसरे नंबर पर उसके बाद जो आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1980 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? जनहित याचिका, जिसे PIL बोलते हैं इंग्लिश में, PIL, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? 1980 में। विकल्प सही है पहला। भारत में जनहित याचिका का पिता कहा जाता है जस्टिस PN भगवती को। यह भी आपकी एससीईआरटी में दिया हुआ है। PN भगवती, PN भगवती को, इन्होंने ही शुरू किया था जनहित याचिका को 1980 में। तो यह भी एससीईआरटी में जितनी चीजें दी हैं उतनी ही इंफॉर्मेशन आज मैं दूंगा, उससे 1% ऊपर की इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। अगले प्रश्न पर, परिवार न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो परिवार न्यायालय अधिनियम पारित हुआ दोस्तों 1984 में।
1984 में। देखिए 1980 में 2 अधिनियम पारित हुए, जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू हुई और भारत में वन संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई 1980 में। अब 1980 के बाद 1984 पे आ गए। 1980 के पहले 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1962 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी। परिवार न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था 1984 में। यह सब एज इट इज SCRT में दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? मैं आपको बतला चुका हूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दोस्तों पारित हुआ। 1986 देखिए 80 में 2 अधिनियम, जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू हुई और भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और 86 में 3 अधिनियम आपको याद रखने हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986। वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। इसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ है। अभी पिछले साल ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। अब 1986 का एक और अधिनियम कौन सा है? बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम, यानी बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम को रोकने के लिए जो कानून बनाया हो, कब पारित हुआ? 1986 में। तो 1986 में 3 अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम 1986। 3 अधिनियम 1986 के याद रखने हैं आपको और 2 अधिनियम 1980 के। 5 अधिनियम तो ऐसे ही आपको याद हो गए SCRT के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1993 में। 86 के बाद कहां पे आ गया? 93 में। क्वेश्चन का सीक्वेंस देखिए, और क्वेश्चन का सीक्वेंस बिल्कुल इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि जैसे जैसे सन बढ़ रहा है वैसे वैसे अधिनियम को मैंने एडजस्ट कर लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा दोस्तों कब हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 1987 में हुई थी। ऐसे देखिए राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बनाई गई तथा 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुई थी। तो क्वेश्चन के अनुसार विकल्प सही होगा पहला, क्योंकि पूछा है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई, तो 2002 में। लेकिन राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी 1987 में। अगर पूछे कब बनाई गई थी तो 1987 में। घोषणा कब हुई तो 2002 में। विकल्प सही है पहला, राष्ट्रीय जल नीति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? जैव विविधता प्राधिकरण भी है एक भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम भी पारित हुआ था, और जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 में। 1993 के बाद कहां पे आ गया? 2002 पर। 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा भी हुई थी और 2002 में जैव विविधता अधिनियम भी पारित हुआ था। कब? 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम। अब जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी दोस्तों 2003 में। अधिनियम के आने के जस्ट 1 साल बाद जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई। कोई एक याद कर लीजिए, अगर प्राधिकरण याद है 2003 में तो उसके पहले अधिनियम आया था, अगर अधिनियम याद है 2002 में तो उसके बाद एक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों पारित हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित किया गया था। यह सब SCRT का क्वेश्चन है दोस्तों, उसके इतर मैं आपको आज कुछ भी नहीं बतलाने वाला हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपदा प्रबंधन विधेयक कब पारित हुआ? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 में पारित हुआ। अभी अभी वाइजैक में एक गैस लीक हुई थी, वहां पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ही NDMA एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, NDMA एक्ट, इस आपदा प्रबंधन विधेयक के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। NDMA एक्ट के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। इसको आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जा करके। प्लेलिस्ट में तो नहीं है, नॉर्मली आप स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा। आपदा प्रबंधन विधेयक कब पारित हुआ था? 2005 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जंगल अधिकार कानून, जंगल अधिकार कानून कब पारित हुआ? तो जंगल अधिकार कानून 2006 में पारित हुआ दोस्तों। कब पारित हुआ? जंगल अधिकार कानून 2006 में पारित हुआ। विकल्प में यहाँ पर नहीं है, 2007 हो गया है बाय मिस्टेक, लेकिन इसे आप जान लीजिए 2006 है। 2006 में जंगल अधिकार कानून पारित हुआ था। अब जंगल अधिकार कानून का ऑफिशियल नेम क्या है? जनजातियों, आई रिपीट, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम।
एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम है जंगल अधिकार कानून। मीन्स जंगल में अधिकार का कानून किसके लिए बनाया गया? जो लोग जंगल में रहते थे। जंगल में कौन रहते थे? जनजाति, जिन्हें आप आदिवासी बोलते हैं। पहले मतलब उनका एक सिनोनिम्स आदिवासी है, तो आदिवासी ही रहते थे जंगल में। 2006 में यह दोस्तों अधिकार कानून पारित हुआ था, जंगल अधिकार कानून 2006 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीआरटी में ही इनकी व्याख्या की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था 2007 में। विकल्प सही है चौथा। बढ़ते अगले प्रश्न पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना दोस्तों। कब बना? 2009 में बना था। 2009 में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। अगर क्वेश्चन रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। कब बना? तो 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट आप 2009 पढ़ते हो, 2010 नहीं, लेकिन लागू हुआ था 2010 में। अब दोस्तों जितनी भी योजनाएं एससीईआरटी में दी गई थी वो सारी की सारी कवर हो गई। योजना मीन्स अधिनियम जितने भी दिए गए थे वो सारे के सारे दोस्तों कवर हो गए। अब हम देखेंगे एससीईआरटी में जो परियोजना पर्यावरण से संबंधित दिए गए हैं, जो हमेशा यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। गिर सिंह परियोजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों गिर सिंह परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। आपको पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना शुरू हुई थी। और बाघ परियोजना जब शुरू हुई थी उसी समय बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। लेकिन बाघ जब 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ, उसके पहले 1973 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह ही था। कौन था दोस्तों? सिंह ही था। अब ये गिर क्या है? गिर एक अभ्यारण्य है। गिर क्या है? गिर एक अभ्यारण्य है। मीन्स गिर अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा उद्यान है, उद्यान अर्थात नेशनल पार्क है, जहां एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में यूपी टेट के आ चुका है। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर पाया जाता है, या गिर नेशनल पार्क कहां पर पाया जाता है? तो यह गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात कहां पर है? भारत में है। लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। और गिर कहां पर है? गुजरात में है। ध्यान दीजिएगा। गिर सिंह परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? अभी मैंने बताया 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी दोस्तों। और प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में लिखा मिलेगा आपको, स्टैटिक जीके बाय ER मान सिंह। एक स्पेशल वीडियो, 19 वीडियो उस प्लेलिस्ट में है। एक स्पेशल वीडियो है प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट, एलिफेंट के ऊपर भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर भी एक वीडियो है। मतलब पर्यावरण के जितने ये मुद्दे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और आपका हॉट स्पॉट हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, सब पर एक स्पेशल वीडियो 1 घंटे का। अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 1976 में हुई। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जैसे जैसे सन बढ़ रहा है वैसे बाघ परियोजना 1973, गिर सिंह परियोजना 1972, 73 के बाद 76। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में हुई। 1976 में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, गैंडा परियोजना भारत में कब शुरू हुई? तो गैंडा परियोजना को वन हॉर्न राइनोज भी बोलते हैं हम। 1987 में भारत में दोस्तों गैंडा परियोजना शुरू हुई। गैंडा एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? केवल भारत में पाए जाते हैं। और भारत के भी केवल 2 स्थानों पर पाए जाते हैं, 2 से 3 स्थानों पर। असम का मानस व काजीरंगा अभ्यारण्य, असम राज्य जो भारत का राज्य असम है उसमें एक अभ्यारण्य है मानस और एक अभ्यारण्य है काजीरंगा। तो असम के मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य, यानी 3 अभ्यारण्य में भारत में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और
पूरी दुनिया में केवल भारत में ही पाए जाते हैं और भारत में भी केवल 3 अभयारण्य पाए जाते हैं। 2 असम के अभयारण्य जिनका नाम मानस और काजीरंगा है और एक पश्चिम बंगाल का अभयारण्य जिसका नाम जल्दापारा अभयारण्य है। यह भी क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? असम में है। काजीरंगा अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? असम में है। पश्चिम बंगाल अभयारण्य भारत के किस राज्य पश्चिम बंगाल में कौन सा अभयारण्य है? तो जल्दापारा अभयारण्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभयारण्य क्या होता है, जैव मंडल रिजर्व क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैटिक जीके बाई आर मान सिंह सर्च कीजिए और उसको विजिट कीजिए। अच्छे से शुरू के 10 मिनट देखेंगे प्रत्येक टॉपिक का, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इनके सींग बहुत महंगी होती है, जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं, तथा इनकी सींग से कामोत्तेजक औषधियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, इनके सींग से कामोत्तेजक औषधियां बनाई जाती हैं। इनके संरक्षण हेतु 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो विकल्प सही है तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुई? प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर भी, इस पूरी परियोजना के ऊपर 1 घंटे का वीडियो है मेरा। प्लेलिस्ट में आप जाइए, स्टैटिक जीके बाई आर मान सिंह वाली प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। 1992 में शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992। किस दिन शुरू हुई? 7 दिसंबर 1992 को। कहां से शुरू हुई? झारखंड राज्य से शुरू हुई। यह झारखंड इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि एससीईआरटी में झारखंड के बारे में मेंशन है कि झारखंड से ही यह परियोजना दोस्तों शुरू हुई थी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भारत में कब हुई? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भारत में कब हुई? तो भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई। विकल्प सही है तीसरा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? तो भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई, जिसे मध्याह्न भोजन योजना बोलते हैं आप, मतलब मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। जितने भी प्राइमरी के टीचर होंगे और जूनियर के टीचर होंगे उन्हें इस योजना के बारे में पता होगा। विकल्प सही है पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत 1998 में हुई। 19 मार्च 1998 को उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत हुई थी। 19 मार्च इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि यह डेट एससीईआरटी में मेंशन है। परिषदीय पुस्तक, उत्तर प्रदेश की परिषदीय पुस्तक में मेंशन है। विकल्प सही है चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। दिसंबर 2000 में हुई थी और इसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अर्थात बीजेपी की सरकार थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत इसी के तहत हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब हुई? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना भारत सरकार की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन ग्रीन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ग्रीन कीजिए, किसको? पृथ्वी को ग्रीन कीजिए, हरा कीजिए। अर्थात पृथ्वी को हरा कब कर पाएंगे? जब वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देंगे या वृक्षारोपण को बढ़ाएंगे। यानी वृक्ष का रोपण जितना ज्यादा होगा धरती उतनी ही हरी होगी, ग्रीन होगी। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना। शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2001 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनरेगा योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? मनरेगा योजना की शुरुआत भारत में फरवरी 2006 से शुरू हुआ। मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक्ट जो है 2006 में मनरेगा योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत प्रारंभ में 100 दिनों तक अनिवार्य रूप से सबको जॉब देना था। बाद में 120 दिन हुआ। सो ऑन, उसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो सीआरटी में जो दिया है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। बढ़ते अगले प्रश्न पर। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर को। स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो इसने सबसे पहले यही स्वच्छ भारत अभियान ही शुरू किया 2 अक्टूबर 2014 को। ध्यान रखिएगा, इसलिए ये एग्जाम में भी पूछता है और परिषदीय पुस्तकों में भी अब आ चुका है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। आज के आखिरी प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बतला देता हूं कि 500 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, उसमें से आज का यह क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 180 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 180वां क्वेश्चन मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी
20 क्वेश्चन मुझे और कवर करने हैं, 320 क्वेश्चन। और यह हमारा यूपी टेट पर्यावरण सिलेबस पर 7वां वीडियो है जो सुपर टेट के लिए भी लाभप्रद है। अगला है सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर 2015 को हुई। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई। सुगम्य भारत अभियान संबंधित किससे है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो एससीईआरटी में मेंशन है, दिव्यांगों की प्रगति के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। दिव्यांग, जिन्हें पहले विकलांग बोलते थे, आज उन्हें दिव्यांग बोलते हैं। तो दिव्यांगों की प्रगति के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो दोस्तों, यह रहा हमारा कंप्लीट कवरेज ऑफ एससीईआरटी यूपी। एससीईआरटी यूपी यानी उत्तर प्रदेश एससीईआरटी में जो भी योजनाएं दी हुई थी और जो भी अधिनियम दिए हुए थे, जो भी संस्थाएं दी हुई थी, उनके ऊपर ये हमारा वीडियो था। और इसमें से उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये 1-2 प्रश्न तो हर वर्ष आते भी हैं और आएंगे भी, आते भी हैं आएंगे भी रिपीटिवली। क्यों इसी से पूछ लेते हैं, क्योंकि यह एससीईआरटी में मेंशन है, एससीईआरटी में भी मेंशन है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं पसंद आया होगा तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।